Good morning, friends. This is Sonu, and welcome back to my YouTube channel Market Easy है. And today we are going to discuss with one interesting topic, that is what is the bulk deal and block deal. As you are investor and curious to know about the stock market, you always ever heard this term that is the bulk deal and block deal. एक्चुअली क्या होता है कि जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, HNIs, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एंड द पर्सन मीन्स लार्ज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाय इन शेयर्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो उनके लिए एक यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज स्पेशल फैसिलिटी देता है. सो दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड ब्लॉक डील एंड बल्क डील. सो लेट्स नो द अबाउट दीज थिंग्स. सो स्टे विद मी. सो फर्स्ट हम जानते हैं कि बल्क डील क्या होता है. बल्क डील मीन्स जब एक इन्वेस्टर एटलीस्ट 0.5% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल और वैल्यू ऑफ द इक्विटी किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता है तो उसे बल्क डील बोला जाता है. मीन्स व्हेन एन इन्वेस्टर इज गोइंग टू बाय एटलीस्ट 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ स्टेट कंपनी, दैट इज कॉल्ड बल्क डील. वेराज ब्लॉक डील मीन्स व्हेन ए सिंगल इन्वेस्टर, कोई सिंगल इन्वेस्टर, बल्क डील मीन्स जब एक सिंगल इन्वेस्टर जब 5 लाख से अबाउ शेयर्स बाय करता है और एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस के शेयर बाय करता है किसी कंपनी के, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डील. सो लेट्स नो व्हाई दीज आर सो स्पेशल. स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि बल्क डील ड्यूरिंग द रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होती है. मीन्स ओपन द मार्केट होती है, ओवर द स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड बाइंग सेलिंग की जाती है. नॉर्मल लाइक जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही बल्क डील होती है, बट ब्लॉक डील इज़ ए डिफरेंट. इसका टाइम डिसाइडेड है ऑलरेडी. मीन्स सुबह मॉर्निंग में 8:45 टू 9 AM से पहले ही ब्लॉक डील होती है और आफ्टर पोस्ट लंच 2 PM टू 2 के बीच में होती है. एंड थर्ड इज बल्क डील. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, बट इनके ब्लॉक डील के लिए स्पेशल ट्रेडिंग विंडो ओपन की जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम, जैसा मैंने आपको बताया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या बल्क डील शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है. जी हाँ, द बल्क डील्स इम्पैक्ट्स द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन अ रियल टाइम बेसिस. मीन्स जब बल्क डील हो रही होगी ना तो स्टॉक के मूवमेंट पे इसका साफ स्टॉक चार्ट पे साफ इसका इफेक्ट दिखेगा, साफ इम्पैक्ट आएगा. आइदर इट में गो अप, आइदर इट में गो डाउन. बट इन केस ऑफ ब्लॉक डील ऐसा नहीं होता है. ये सीक्रेट मीन्स प्राइवेटली डील्स होती है और इसका रियल टाइम प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेट मी रिपीट अगेन. ब्लॉक डील जब होती है तो इसका प्राइस पर कोई रियल टाइम इम्पैक्ट नहीं आता है. ये सब एवरेज मैथमेटिकल मेथड के बेसिस पे की जाती है जिससे प्राइस को एवरेज किया जाता है बल्क ब्लॉक डील में. सो लेट्स नो अबाउट दी हाउ टू डू दिस बल्क ट्रेडिंग एंड ब्लॉक डील्स. एक्चुअली दीज ट्रेडिंग्स आर डन बाय द हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, लार्ज इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स हुआ, आपका इंश्योरेंस कंपनीज हुआ, बिग इन्वेस्टर्स, वह अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ये ट्रेड करते हैं. एंड दीज बोथ डील्स आर मेड मस्ट बी डिलीवरी बेसिस होनी चाहिए, नो इंट्राडे बेसिस. ओके. एंड यहाँ पे जब ये डील्स की जाती है ना तो उस जो इन्वेस्टर है, स्टॉक ब्रोकर है ना, तो उस पर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है और स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करे. तो इन केस ऑफ बल्क डील आफ्टर द मार्केट आवर्स, विद इन 1 hour एवरी स्टॉक ब्रोकर हैज़ टू इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बल्क डील. So in conclusion, we can say that bulk deal and block deal are nothing. It's just a method to buy the shares in a bulk and in a large quantity by the big investors. So कुछ investors अपनी deals को secret रखना चाहते हैं, कुछ over the stock exchange direct buy करते हैं in large quantity. So these terms का use किया जाता है. सो अब बात आती है कि इन्वेस्टर कैसे इन टर्म्स और इन डीलिंग्स को इंटरप्रेट कर सकता है अपने फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सो दिस इज़ गुड. बट हाँ, ऑब्वियसली जब किसी स्टॉक्स में बल्क डील्स होती है, मीन्स शेयर्स बाय किए जाते हैं बल्क में इन लार्ज क्वांटिटी में, तो दिस इज़ द गुड साइंस. मीन्स दिस शोज दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल ग्रोथ इन द स्टॉक which is being bought by the investors. And whereas when the कोई इन्वेस्टर सेल करता है इन बल्क क्वांटिटी थ्रू द बल्क डील या ब्लॉक डील, सो this deal shows that there is some negative news which is about to come in the market about these stocks. So an investor can interpret these things and can take the decision accordingly. But these can't show true pictures or it may mislead sometimes, and so we should avoid or we should take
We should take our decision with the prudent manner. We should also see all the fundamentals of the company. So we should not rely on these deals. But लास्ट में यही बोलूँगा कि हम कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन डील्स के बेसिस पे नहीं ले सकते. सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.